हेलो दोस्तों, आज हम नए सत्र का जो भी सिलेबस है उस पे हम आज बात करेंगे। तो आज से हम नए सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए एक-एक टॉपिक को चलेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है और कितने नंबर का किस चैप्टर से आता है प्रश्न, तो उसको हम उस पे चर्चा करेंगे, ठीक ना? तो आओ देखो। तो इसमें हम देखते हैं कि आज केमिस्ट्री के बारे में हम देख रहे हैं। तो रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए है, 25 और 26 सत्र सत्र के लिए। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है विलयन। विलयन चैप्टर से हमें लगभग 8 नंबर के प्रश्न आते हैं और दूसरे चैप्टर वैद्युत रसायन से हमारे पास 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। रसायन बलगतिकी से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड होगा। और डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक से हमारे पास इसमें 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। हेलो एल्किन और हेलो एरीन से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। एल्कोहल, फिनाल, ईथर से हमारे पास 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहीं पे एमीन से देखो 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। और यहीं पे देखेंगे जैव अणु बायोमॉलिक्यूल से हमारे पास कितने नंबर के 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें जो थियरी होती है, मतलब लिखित परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें हमारे पास कितना है, 70 अंक मिलते हैं। और प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल से हमको 30 नंबर मिलते हैं, जिनमें हमें थियरी से 23 नंबर लाना होता है और प्रैक्टिकल से हमको 10 नंबर लाना होता है, जो कि पासिंग मार्क है। यह 33 नंबर ला देंगे तो हम इस प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या देंगे, पासिंग मार्क का हम इसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसमें दूसरा क्या है कि प्रश्न पत्र किस फॉन्ट में बनता है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि पहला जो प्रश्न होता है वो बहुविकल्पी होता है और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। कुल मिला के 6 प्रश्न आते हैं 6 नंबर के। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आता है, अति लघुत्तरीय टाइप का आता है और ये आता है, कुल मिला के 4 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के और कुल मिला के हमारे पास 8 नंबर मिल जाते हैं इस पे। तीसरा प्रश्न जो आता है वो भी अति लघुत्तरीय टाइप का होता है और 4 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के आते हैं, तो कुल मिला के 8 नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे। चौथा प्रश्न जो होता है वह हमारे पास 4 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न का पहला पार्ट होता है। तो 3 चौक को 12 नंबर के ये मिल जाएंगे कुल मिला के। अब 5वां प्रश्न जो आता है वो भी लघुत्तरीय टाइप का होता है, मतलब कि जो पहला वाला प्रश्न है उससे थोड़ा सा व्याख्या करनी होती है इसमें। तो 4 नंबर का ये भी है और 4 प्रश्न होते हैं तो 16 नंबर के मिल जाएंगे। और 6वां क्वेश्चन यह है कि 2 प्रश्न आएंगे 5 नंबर की, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, तो कुल मिला के इसमें 10 नंबर मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न जो होता है वह भी 2 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न होता है 5 नंबर का, देखेंगे तो कुल मिला के हमारे पास मिल जाएंगे कितने, 10 नंबर मिल जाएंगे। यहीं पे कुल क्वेश्चन हमको करना होता है 26 और 70 नंबर के प्रश्न होते हैं और 26 कुल मिला के 26 प्रश्न होते हैं। और इसके मतलब 7 प्रश्न में से हम इसको क ख ग घ करके इस तरह हमको उसमें हम बांटा गया होता है। तो ये प्रश्न हमारे पास होते हैं कुल 26 और करना होता है हमारे पास 70 मार्क्स के होते हैं और इनको हमको 3 घंटे में करना होता है। तो इसमें पूरी तरीके से हम इसमें देख लिए कि हमको इतने चैप्टर पढ़ने, कुल मिला के 10 चैप्टर पढ़ने हमको रसायन विज्ञान में, और प्रत्येक चैप्टर से कितने कितने नंबर के आते हैं ये हम अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। और यहाँ से कुल योग होता है 70 नंबर का और प्रयोगात्मक 30 नंबर का होता है इसमें। और इसमें कुल हमको नंबर लाना होता है 33, जिसे 33 नंबर ला देंगे तो वो बच्चा पास हो जाता है। तो ये पूरा फॉन्ट रहा इसका। और ये प्रश्न पत्र का जो डायमेंशन है ये दिखाया गया है कि इसमें कितने प्रश्न कितने नंबर के आते हैं और कितने प्रश्न कुल होते हैं। तो कुल प्रश्न हमको 26 करने होते हैं और जिसमें हमको 70 मार्क्स मिलते हैं। इसमें से कुल कम से कम इस प्रश्न में जो 70 मार्क्स का प्रश्न होता है उसमें से 8 नंबर के हमको अंकित प्रश्न मिलेंगे। अंकित प्रश्न का मतलब होता है न्यूमेरिकल का, जिससे न्यूमेरिकल हमारे पास इसमें 3 चैप्टर हैं।
यहाँ पे विलयन से हमारे पास न्यूमेरिकल के लिए आ जाएंगे, वैद्युत रसायन से न्यूमेरिकल के लिए आ जाएंगे, रासायनिक बलगतिकी से। मतलब इन 3 चैप्टर से हमको अंकिक प्रश्न लेना है और अंकिक प्रश्न हमको मिलेगा कितना आता है 8 नंबर का। तो 8 अंक का हमको अंकिक प्रश्न आएगा 3 चैप्टर से, और बाकी चैप्टर तो हमारे पास थियोरिकल हैं और उसमें जो सूत्र हैं, रिएक्शंस हैं और अपक्रियाएं हैं, सब मिला के इसमें हम इसको करेंगे। तो अगले दिन से हम इसको प्रत्येक चैप्टर को लेके उनके हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल का इंतजार करिए आप लोग। इसमें हम प्रत्येक चैप्टर को उसके हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो चलते हैं, अगले दिन में फिर इसको हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।